सबसे पहले आज आपको वो खबर दिखाते हैं जो इस समय की सबसे बड़ी खबर है, जिसके बारे में चारों तरफ चर्चा हो रही है। आपको जी न्यूज का वो स्टिंग ऑपरेशन बताएंगे, दिखाएंगे, जिसके बारे में इस समय सब जगह चर्चा हो रही है। इस स्टिंग ऑपरेशन में आपको भारत को बंद करने वाले किसान नेताओं के दो चेहरे साफ दिखाई देंगे। एक चेहरा वो जो ये लोगों के सामने रखते हैं, एक बातें वो होंगी जो ये सार्वजनिक मंच पर आकर भोले भाले किसानों को धोखा देने के लिए कहते हैं, और दूसरी बातें वो जो पर्दे के पीछे कहते हैं। आज आप समझ जाएंगे कि ये नेता जनता के सामने क्या बोलते हैं और पर्दे के पीछे इनका असली रूप क्या होता है। ये हमारे देश के भोले भाले किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए शुरू में ही स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम देश के किसानों के साथ हैं, शुरू से थे, हमेशा रहेंगे, और हम चाहते हैं कि हर किसान हमारे देश का सक्षम बने। लेकिन हम उन नेताओं के खिलाफ हैं जो कि हमारे किसानों को धोखा दे रहे हैं। इस खबर पर हमने एक हैशटैग क्रिएट किया है और वो है हैशटैग टिकैत एक्सपोज्ड, जो आपकी स्क्रीन पर इस समय चल रहा है। और यह हैशटैग इस समय पूरे देश में नंबर 1 हैशटैग है। नंबर 1 पर यह ट्रेंड कर रहा है। आप भी अगर चाहें तो अपनी राय इस हैशटैग के साथ ट्वीट कर सकते हैं, ताकि इन नेताओं की सच्चाई और उसके साथ आपकी राय पूरे देश तक पहुंचे और पूरी दुनिया तक पहुंच सके। हम जानते हैं आप सब इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि आप तक इस स्टिंग ऑपरेशन के बारे में खबरें अब तक पहुंच चुकी होंगी और सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए सबसे पहले आपको इस स्टिंग ऑपरेशन की कुछ खास बातें बताते हैं कि इसमें हुआ क्या है। राकेश टिकैत, जो कि आजकल किसानों के नेता बने हुए हैं, दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 10 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा बने हुए हैं, और नरेश टिकैत उनके बड़े भाई हैं और किसान आंदोलन में वो भी एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हमारी अंडर कवर टीम ने नरेश टिकैत का एक स्टिंग ऑपरेशन किया, और यह हमारी मजबूरी थी। मजबूरी इसलिए थी क्योंकि ये लोग जब टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, जब ये लोग मंच पर खड़े होकर लोगों के सामने भाषण देते हैं तो अलग बातें करते हैं, और जब ये बंद कमरे में बातें करते हैं, पर्दे के पीछे बात करते हैं, तो अलग बात करते हैं। हमारी टीम उनसे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में जाकर मिली, और ये जो जगह है, ये जो जिला है, ये टिकैत परिवार का गढ़ माना जाता है। ये टिकैत परिवार का गृह जिला है, यानी उनका घर यहीं पर है। हमारी टीम ने नरेश टिकैत को यह बताया कि वो एक कारोबारी हैं, यानी हमारे जो अंडर कवर सदस्य थे उन्होंने कहा कि वो कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, और उनकी कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट सिंगापुर की एक बड़ी कंपनी से हुआ है, जिसे गुड़ की फैक्ट्री लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में जमीन चाहिए। तो हमने उनको यह कहा कि सिंगापुर की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो उत्तर प्रदेश में गुड़ की फैक्ट्री लगाना चाहती है। नरेश टिकैत पहले तो हमारी टीम से बातचीत में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि उन्हें इसमें कोई खास ऐसा लग नहीं रहा था कि इससे कुछ फायदा होगा। लेकिन जैसे ही उन्हें यह पता चला कि एक विदेशी कंपनी को गन्ने की खेती और फैक्ट्री के लिए जमीन चाहिए, तो वो हमारे साथ बातचीत में बिल्कुल दिलचस्पी दिखाने लगे। उन्हें मजा आने लगा बात करने में। और हैरानी की बात यह है कि इस दौरान उन्होंने हमसे एक बार भी ये नहीं कहा कि किसान अपनी जमीन बड़ी बड़ी कंपनियों को नहीं देते, उद्योगपतियों को नहीं देंगे, जैसा कि वो किसान आंदोलन में कई बार कह चुके हैं। आपने देखा होगा ये सारे जो लोग हैं, टिकैत बंधु भी हैं, ये सब किसानों के सामने जब बात करते हैं तो कहते हैं कि किसान अपनी जमीन उद्योगपतियों को बिल्कुल नहीं देंगे। यही तो उनका बड़ा मुद्दा है। उन्होंने तो हमसे यह भी कहा कि वो सालाना 10,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से 12 बीघा जमीन सिंगापुर की इस कंपनी को दे देंगे और गुड़ की फैक्ट्री लगाने में भी उस कंपनी की पूरी मदद करेंगे। नरेश टिकैत ने पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत में यह कहा था कि किसानों को कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करते हुए बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनियां उनकी जमीन हड़प सकती हैं। लेकिन हमारी अंडरकवर टीम के साथ बातचीत में उन्होंने इस तरह की किसी बात का जिक्र नहीं किया। नरेश टिकैत ने हमें यह भी कहा कि अगर डील सही तरीके से हो गई तो वो गन्ना भी सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, एमएसपी से भी कम दाम पर वो गन्ना दिलवा देंगे। उन्होंने 325 रुपए के सरकारी रेट की बजाय 250 रुपए प्रति क्विंटल में गन्ना दिलवाने का वादा किया, जबकि
किसान आंदोलन के दौरान यही नरेश टिकैत और उनके भाई राकेश टिकैत सरकार से फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात करते हैं और सरकार से इसकी लिखित गारंटी भी मांगते हैं। इसलिए इन नेताओं का असली चरित्र समझने के लिए आज आपको पहले ये वीडियो देखना चाहिए और ये वीडियो देखते हुए और देखने के बाद अगर आप चाहें तो #टिकैत एक्सपोज्ड पर ट्वीट कर सकते हैं और हमारे भोले भाले किसानों को इनसे बचा सकते हैं। जो इनके थ्रू जमीन तय होगी, जितने दिन को होगी, कोई बीच में छुटा नहीं सकता, भगा नहीं सकता। जैसा लीज कितने साल, मिनिमम कितने साल की? और लीज में थोड़ा सा हो जाए, ये आदमी डर रहे, ये नो डर रहे कहना पाए तो जमीन चली जाएगी। जी न्यूज की अंडरकवर टीम मुजफ्फरनगर के सिसोली पहुंची। ये टिकैत परिवार का पैतृक गांव है। राकेश टिकैत वहां नहीं मिले। हमारी मुलाकात उनके बड़े भाई और भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नरेश टिकैत से हुई। नरेश टिकैत ने खुफिया कैमरे के सामने जो कहा वो चौंकाने वाला था। अरे बढ़िया, यहाँ तो गन्ना तो इतना बेचवा गन्ना है और गन्ना बहुत ठीक रेट में मिल जाएगा। अच्छा, इतना गन्ना है, मिल इतना गन्ना नहीं ले पाता, इतना गन्ना नहीं ले पाता मिल। और बढ़िया अच्छी उसका आदमी गन्ना लो, अपना पेमेंट नगद का पेमेंट करो या उसका भी मिल से भी कम रेट में मिल जाएगा। ठीक है, जो मिल का रेट है, जो मिल का 350 का रेट है, तो वो तो उसकी बात है। तो कोल्लू का 250 मिल जाए, 250 मिल जाए, 350 मिल जाए, जैसा भी गन्ने की। हाँ जी, तो ऐसी नहीं कुछ बात है। एक तरफ टिकैत बंधु न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम पर कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, दूसरी ओर नरेश टिकैत अपने इलाके के किसानों का गन्ना सरकार द्वारा तय न्यूनतम कीमत से कम पर दिलवाने का ऑफर दे रहे हैं। लीज कितने साल, मिनिमम कितने साल की, कैसे क्या करवाएंगे वो बता। लीज में थोड़ा सा हो जाए, ये आदमी डर रहे, ये नो डर रहे कहना पाए तो जमीन चली जाएगी। अरे तो आप भी जानते हैं, जब आप भी तो उसका कुछ रास्ता निकालिए, क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर 1.5 करोड़ का फैक्ट्री डाले, एक 10, 15, 20 जो भी लगे, तो अगर मान ली 2 साल बाद बोले मेरा खाली करो, बोले कि पूरा लागत जो हम लगाएंगे कम से कम 4 साल लगेगा उसको हमको प्रॉफिट कमाने में। ठाकुर साहब, अच्छा, इतना तो लग गया। फिर मार्केटिंग है उसकी, तामझाम है इनका। चल 5-4 मिनट में चल रहे। चलो चलो, घर में बैठ के गौरव तो करना, बात हमारे पास ही है, तो वहाँ से बिलूर गाँव की जड़ से ले। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत अपनी जमीन एक ऐसे व्यक्ति को लीज पर देने को तैयार हैं जिसे वो उद्योगपति समझ रहे हैं। बस उन्हें मनचाही कीमत चाहिए। टिकैत बंधु किसान आंदोलन के मन से कहते हैं कि नए कृषि कानूनों के तहत बड़े कारोबारी और उद्योगपति किसानों की जमीन हड़प लेंगे। हालांकि नए कृषि कानूनों में एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो किसानों को उनकी जमीन से बेदखल करती हो। फिर भी टिकैत जैसे किसान नेता भोले भाले किसानों को डराने की मुहिम में जुटे हैं, लेकिन खुद नरेश टिकैत अपनी जमीन एक उद्योगपति को देने के लिए फटाफट राजी हो गए। मिल से भी कम रेट में मिल जाएगा। हमने नरेश टिकैत से कहा कि गुड़ की ऑटोमेटेड फैक्ट्री लगाने के लिए सिंगापुर की एक कंपनी के साथ हमारा करार है। नरेश टिकैत ने इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई। बढ़िया, और बढ़िया, और जो तो बड़ी बड़ा मिल जा, बहुत बढ़िया। मास्टर जी करे सर ऐसा मामली है। हाँ, तो उसका क्या नाम नहीं, तो जो फैक्ट्री जो सिंगापुर कंपनी से बात की उसका सेटअप लगाएगा ना सर? अच्छा, मैं अलग लगाऊंगा, पूरा अलग सेटअप लगाएगा, फैक्ट्री लगेगा पूरा, वो जगह के बाद फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करेगा, क्योंकि वो पूरा मशीन का चीज होगा, हाथ से कुछ नहीं। अच्छा, क्या बीघे जमीन कह रही है? 1.5 एकड़। अब यहाँ जैसे हमारे यहाँ 1 एकड़ होता है 3.5-4 बीघा का, यहाँ कितने का होता है? हाँ, यहाँ भी हुई है 5.5 का, 5.5 बीघे का एकड़ हो। हाँ, ये तो हमने सॉरी इनको हमने बता दिया था कि 12 बीघे का 1 एकड़ होता है यहाँ पे, तो इनको भी 2 एकड़ जमीन हेक्टर हो गया, 2 एकड़ जमीन क्योंकि गन्ना 10 बीघा। हाँ, 10 बीघा। अच्छा, ये है कहानी। तो जमीन का भी एग्रीमेंट होगा। तो इनको मैंने ये कहा है कि आप उतना दूर क्यों जा रहे सहारनपुर, यहाँ लगाओ गन्ना बेल्ट, तो ये है बहुत बढ़िया, ठीक है। इनको इसीलिए आपसे तय मिलवा दूं मैं आपसे एक बार, अगर लगता है ठीक है, अगर आपका आशीर्वाद हुआ कर लेंगे। नहीं, आशीर्वाद में कुछ नहीं, कोई वो नहीं है बातचीत में, कुछ भी
जो तय हो जाएगी, जो जमीन की तय हो जाएगी, भाई इतना किराया दिया जाएगा, किराया हो जाए, 5-5 साल का लीज हो जाए, ठीक है। नरेश टिकैत 10,000 रुपए प्रति बीघा सालाना की दर से 12 बीघा जमीन हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को लीज पर देने के लिए तैयार हो गए, जिसे वो उद्योगपति समझ रहे थे। लेकिन अभी जमीन की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। हमने जमीन के लिए लीज एग्रीमेंट की बात की तो उस डर का जिक्र भी आ गया, जिसे टिकैत जैसे नेता किसानों के मन में बिठाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन वो खुद उस डर के साए से बाहर है, क्योंकि वो जानते हैं कि नए कृषि कानूनों में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से किसानों को नुकसान होगा। मैं बताऊँ, जहाँ इनका चौसाब का वो चक है, वो ढेर एरिया को कवर करे, मेन रोड के नजदीक है, वो ढेर एरिया को कवर करे खूब। और भी वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्लांट बढ़िया रहेगा जी वहाँ पे, वहाँ है और भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, कुछ नहीं, काम हो जाएगा ना। गुड़ की फैक्ट्री चलाने के लिए कच्चे माल के तौर पर गन्ने की जरूरत होती है। नरेश टिकैत ने हमें आश्वासन दिया कि वो पर्याप्त मात्रा में गन्ने का इंतजाम करवा देंगे, लेकिन जब बात गन्ने के रेट की आई तो नरेश टिकैत ने जो कहा उसे सुनकर हम हैरान रह गए। जो मील का रेट है, जो मील का 350 का रेट है, तो वो तो उसकी बात है। तो कोल्लू का 250 मिल जाए, 250 मिल जाए, 350 मिल जाए, जैसा भी गन्ने की। हाँ जी, तो ऐसी नहीं कुछ बात है कि भी आदमी तो गन्ना मिलने में दिक्कत तो नहीं ना, कुछ बहुत गन्ना मील के रेट खत्म मिल जाएगा 350 में। नहीं, वो तो जो कोल्लू का भाव है, जी भी नगद देंगे तो उसमें कहीं क्यों आए। नहीं, ऐसा ये तेज कर देंगे भाई। जो गन्ने की वो रहेगी, गन्ने की कमी रहेगी तो 2-4 रुपए बढ़ा दो। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष श्रीवास्तव के साथ अभिषेक कुमार, मुजफ्फरनगर, जी मीडिया। तो आपने देखा, ये सारे लोग जब अपने किसानों से बात करते हैं, जब टीवी पर आकर बड़े बड़े इंटरव्यूज देते हैं, तो कहते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ हैं, हम बड़े बड़े उद्योगपतियों को और बड़ी बड़ी कंपनियों को यहां आने नहीं देंगे, और अगर हमारे किसानों ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो हमारी जमीन पर ये बड़े उद्योगपति और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां कब्जा कर लेंगी। इसलिए अपने किसानों को कहते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट मत करो। लेकिन जब निजी तौर पर पर्दे के पीछे इनके पास कोई नई डील आती है तो ये उन्हीं कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हीं कंपनियों को जमीन दिलाने पर, सस्ते दाम पर जमीन दिलाने के लिए तुरंत तैयार भी हो जाते हैं। इसी तरह मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP की बात करते हैं और कहते हैं कि सरकार लिख कर दे, लेकिन जब डील लेकर कोई आता है तो कहते हैं कि हम बहुत सस्ते में, MSP से भी सस्ते में, या जो स्टेट एडवाइजरी प्राइस होती है उससे भी सस्ते में ये गन्ना दिला देंगे। स्टिंग ऑपरेशन पर नरेश टिकैत ने अपना बचाव किया है। हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि हम आपको कहानी के दोनों पहलू दिखाएं। एक पहलू अभी हमने आपको दिखाया, लेकिन ये नरेश टिकैत के साथ नाइंसाफी होगी कि हम उनकी सफाई आपको ना बताएं। इसलिए नरेश टिकैत ने अपनी सफाई दी है, अपना पक्ष रखा है, वो पक्ष भी वैसा की वैसा ही हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि इसके बाद आप अपनी राय बना सकें। अब उनका पक्ष देखिए। आपने जो कहा है कैमरा पर, उसी की बात कर रहे हैं सर, उस कैमरा की नहीं जो पब्लिक लाइफ में आता है सर, जिसमें MSP या यहां पर अगर हम गन्ने की बात करते हो स्टेट एडवाइजर प्राइस, उस पर आप सरकार से तो ये चाहते हैं कि लिखित में गारंटी मिले सर, लेकिन जब टीवी के कैमराज ऑफ हो जाते हैं और जब आप 1-on-1 डील करने लगते हैं सर, तब आपको उसी प्राइस पर से नीचे बेचने में कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती सर। ये तो आपकी कथनी और करनी में फर्क है ना सर, ये तो किसान के साथ धोखा हुआ ना। नहीं, हम किसान के साथ में हम क्यों धोखा करेंगे? जो हमारे साथ मरने जीने में तैयार है, हम उनकी आवाज उठा रहे, सारी बाकी किसान हमारे पर विश्वास कर रहे, हम ही क्यों किसान के साथ में धोखा करेंगे? धोखा तो सरकार कर रही हमारे साथ में। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.